हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। कल जन्माष्टमी थी। आप लोगों ने इसे धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई होगी और भगवान श्री कृष्ण को बहुत सा याद किया होगा। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो गॉड को कभी याद नहीं करते, बट कर भी उन्होंने भी बहुत याद किया होगा। ये होता है, एक ओकेजन्स इसीलिए होते हैं कि आप कभी किसी चीज़ को नहीं याद करते, बट वो ओकेजन पे एटलीस्ट आप याद करते हैं। बहुत से नास्तिक लोग भी होते हैं, लेकिन जब कोई हमारा पर्व त्योहार आता है तो उस चीज़ को वो लोग याद करते हैं, अनजाने में सही, साल में एक बार ही सही, पर वो भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों, भगवान की कई तरह की लीलाएं, कई तरह की चीज़ें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अक्सर लड़के बच्चे जब कुछ भी काम चोरी करेंगे, छोटे बच्चे या छोटे बच्चे कुछ, तो माएँ, अन्य परिजन खुश होकर कहते हैं, देखिए कैसे कन्हैया की तरह चोरी कर रहा है, कैसे माखन चोरी कर रहा है। इस चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं। कभी कोई लड़का होता है जो इधर-उधर ज़्यादा रसिक मिजाज होने लगता है, तो लेडीज़ परिजन क्या बोलते हैं, बड़ा कन्हैया बना फिरता है। आखिर क्यों? क्योंकि आप लोगों को भगवान कृष्ण की रियल मीनिंग, उनकी लीलाओं का सच में क्या अर्थ है वो नहीं पता है। आप लोगों को रसिक दिखते हैं, माखन चोर दिखते हैं, लेकिन उनकी लीलाओं के पीछे छुपे हुए रहस्य आप नहीं समझ पाते, इसलिए आप इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं। बहुत से घरों में ये भी कहा जाता है, अरे बहुत से लड़के, बहुत से लोग भगवान के नाम पे कटाक्ष करते हुए बोलते भी हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण को देखिए, राधा जी थी उनके साथ, बट शादी उन्होंने रुक्मिणी के साथ किया, तो वो राधा जी को एज लाइक अ गर्लफ्रेंड ट्रीट करते हैं और रुक्मिणी जी तो है ही वाइफ। ये चीज़ें एक आम इंसान के लिए नहीं है, वो भगवान है। और भगवान जब अपनी लीलाओं का पदार्पण करते हैं, जिस तरह से वो अपनी लीलाओं से प्रत्येक मनुष्य को कुछ सत्य का मार्ग दिखाते हैं, तो इस तरह की क्रिएटिविटी को आप लेकर उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। भगवान का एक अपना ही अलग ताना बाना होता है, जिसके अनुसार जब से वो अवतार लेते हैं तब से उनके अंत तक के बीच में कई तरह की लीलाओं का जो समाहन है, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला होता है। इसलिए उनके साथ खुद को कंपेयर करके, उनकी बातों को कंपेयर करके आप खुद को उनके साथ कभी भी तुलनात्मक अध्ययन के बीच में नहीं ला सकते। तो दोस्तों, ये तो हमारी कृष्ण जन्माष्टमी की बात हुई। तो दोस्तों, अब हमारा जो लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज है, मैं उसकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। एक्चुअली देखिए, बात यहाँ पर लव और अरेंज में आपको लगता होगा कि मैंने अभी तक जो 10 पार्ट्स किया है, उस 10 पार्ट्स में मेरे कुछ चीज़ें कॉमन लग रही होंगी। लेकिन दोस्तों, जिस नींव की बात मैं करती हूँ, शादी के लिए जो नींव हमारी पक्की होनी चाहिए, उस बेस का ज़रूरत होता है। और जो बेस है वही हमारी अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्टी और लॉयल्टी है। और जैसा कि मेरे चैनल का नाम भी ट्रुथ एंड लॉयल है, अगर आप देखेंगे तो एक शादी का जो नींव है, वो आपकी ट्रुथ, जो आपका सत्य है, जो आपका सच है, और लॉयल्टी, विश्वसनीयता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वफादारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हर रिश्ते के लिए। अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार हैं तो समझिए आप शादी के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप पहले से अगर तैयार नहीं हैं, मैच्योर नहीं हैं, इमैच्योर हैं, तो आपका रिश्ता उतना परिपक्व, उतना मैच्योर नहीं होगा। इसीलिए पहले बाल विवाह हो जाया करते थे, बहुत तरह के विवाह होते थे, आपको मैंने जैसे फर्स्ट में बताया भी था। पर अभी आप देखिए, लोग बड़े होकर शादी करते हैं, आफ्टर 25, 23, 27 ऐसे शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है, वो रिश्ते निभाने की काबिलियत पा चुके होते हैं, उन्हें पता होता है रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, संसार की अनुभवों की, कई तरह की चीज़ों का उन्हें एक अलग ही अनुभव हो जाता है, जिस वजह से वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाते हैं। बात यहाँ पर सबसे बड़ी यही आती है, जैसे कि मेरा टॉपिक है लव एंड अरेंज का, तो अब देखिएगा, बात लव और अरेंज है मेरी, लेकिन उसमें भी जो मेन चीज़ है वो मैरिज है, और मैरिज में जो मेन चीज़ है वो है आपका लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने लव और अरेंज को लेकर एक और भी टॉपिक आ जाता है, इमोशंस। किसके इमोशंस? शादी करते समय किसके इमोशंस को ध्यान में रखा जाए? आखिर हम इमोशंस को इतना वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि इंसानियत इमोशंस है। हर किसी का हर किसी के साथ रिश्ता निभाना इमोशंस है। यदि माँ बाप को बच्चे के लिए इमोशन नहीं, पति को पत्नी के लिए नहीं, माँ बाप को बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को माँ बाप के लिए नहीं, तो आप खुद सोचिए, अगर इमोशंस नहीं हैं
फीलिंग लेस अगर कोई चीज़ है, वो रिलेशनशिप आपका आगे नहीं बढ़ सकता, वो रिलेशन ही नहीं बनता। आखिर आपको अपनी पत्नी के लिए इमोशन क्यों आते हैं? आखिर माँ को अपने ही बेटे के लिए इमोशन क्यों आते हैं? थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, पर अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तों के लिए ही फीलिंग्स, इमोशंस क्यों आते हैं? क्योंकि सबकी फैमिली और सबकी अगर अपने अपने इमोशंस है, तो सबकी फैमिली के लिए सबका प्यार आएगा। तो दोस्तों, इमोशंस भी बहुत ज़रूरी है। अब शादी में जो इमोशंस की बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इमोशंस के चलते शादियों का महत्व कम कर देते हैं। लोग अपनी फीलिंग्स के लिए दूसरों की फीलिंग्स को क्रैक आउट कर देते हैं, लोग तोड़ देते हैं, लोग कई तरह की दरारें पड़ जाती हैं उसमें। जैसे कि सपोज करिए किसी को किसी से प्यार हुआ, अब क्या हुआ, पेरेंट्स के इमोशंस आ गए और उनका रिश्ता टूट गया। कभी क्या हुआ, माँ बाप ने किसी के साथ शादी तय की, अरेंज मैरिज है, आपको किसी से लव हो गया, तो अरेंज मैरिज टूट गई, वहां पे माँ बाप का इमोशंस फिनिश हो गया। तो ये तो है इमोशंस, कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कल के